गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी आपके वीडियोस बना चुके हैं। ग्राफ थ्योरी क्या होता है इसके लिए बनाया था, सब ग्राफ क्या होता है इसके लिए बनाया था, ग्राफ के टाइप्स क्या क्या है इसके लिए भी बनाया था, एंड आइसोमोर्फिज्म में ग्राफ होता है ये भी हमारा हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा, शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ। शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ, तो व्हाट इज शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ और शॉर्टेस्ट पार्ट होता क्या है एंड इसकी टाइप्स क्या क्या होती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या समझते हैं, शॉर्ट का मतलब छोटा, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा, पाथ मतलब रास्ता, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब छोटा रास्ता। मान लो यहाँ आपका घर है, होम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉलेज, ये आपका क्या है, कॉलेज है, होम से कॉलेज। मान लो 1 आपका होम है, 2 आपका क्या है, कॉलेज है। तो होम से लेकर के कॉलेज तक का डिस्टेंस क्या है, मान लो आपका 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो होम से या कॉलेज से होम आने का या होम से कॉलेज आने का दोनों का रास्ता डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। होम से आप कॉलेज जाओ या कॉलेज से होम जाओ, डिस्टेंस कितना रहने वाला है, सेम रहने वाला है, राइट। अब इसमें मैंने तो कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि आप इस पाथ में 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 2 मतलब होम से कॉलेज जाना। डायरेक्शन दी तब ये बता पा रहे कि होम से कॉलेज जा रहे हो। अब ये डायरेक्शन ना हो, इट मीन्स आप नहीं बता पा रहे हो कि होम से कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज से होम जा रहे हो। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, राइट। तो ये तो सेम डिस्टेंस हुआ। मान लो ये होम है, ये कॉलेज है, एक अनदर कोई रास्ता है, ठीक है। मान लो ये आपके फ्रेंड का घर है, किसका घर है, आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड है, ये होम है, ये कॉलेज है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो है आपका 5 किलोमीटर। कॉलेज से आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका होम है, होम से आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस मान लो है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। होम से कॉलेज जाना 20, कॉलेज से अपने फ्रेंड के घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो और आपके होम से आपके फ्रेंड का घर कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। मान लेते हैं रैंडमली कोई भी किलोमीटर, ठीक है। कॉलेज का डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। घर से कॉलेज का डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। या कॉलेज से घर का डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन कॉलेज से आपके फ्रेंड का घर डिस्टेंस कितना है, कम है, कितना है, 5। और आपके घर से आपके फ्रेंड का घर का डिस्टेंस कितना है, तो 6। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, 5। और कहां से कहां है, कॉलेज से फ्रेंड के घर, राइट। तो यही हमारा क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने 3 प्लेस बताए, होम, कॉलेज और आपका फ्रेंड का घर। तीनों में से सबसे मिनिमम जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर है। और ये 5 किलोमीटर का रास्ता कहां से कहां है, कॉलेज से आपके फ्रेंड के घर। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, समझ में आ गया, छोटा रास्ता, राइट। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ तो हो गया। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, वेटेड ग्राफ क्या है, ठीक है। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, होम, दूसरा कॉलेज, तीसरा फ्रेंड, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट था, ये ऐसे कनेक्ट था और ये ऐसे कनेक्ट था। ये हमारा 20 सेंटीमीटर था, ये हमारा 5 था, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या था, 6 सेंटीमीटर था कि नहीं था, यस। होम से कॉलेज, कॉलेज से फ्रेंड, फ्रेंड से होम, ये कनेक्शन बना हुआ है। यही तो हमारा कोई ग्राफ है, यही हमारा ग्राफ है ना। ये मान लो मैंने इसको होम ना देकर मान लो ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया। तो ये पॉइंट्स क्या है, ए बी सी, आपका पॉइंट क्या हो गया, वर्टाइसेस। क्या हो गया, वर्टाइसेस। ये जो लाइन गई है वो क्या हो गई, एजेस। क्या हो गई, एजेस, एजेस। ये एजेस और वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस आपका कोई जगह है, एजेस आपका कोई क्या है, पाथ है। क्या है, पाथ, कोई रास्ता है, राइट। तो समझ में आया कि वेटेड ग्राफ क्या होता है, मैथमेटिकल कोई डायग्राम मतलब कोई ग्राफ, वही आपका क्या होता है, वेटेड ग्राफ। और उस वेटेड ग्राफ में क्या रहेगा, कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। जैसे कि होम से कॉलेज के बीच जो वैल्यू है किलोमीटर है वो कितना है, 20। कॉलेज से फ्रेंड के घर का जो किलोमीटर है वो कितना है, सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी है, 5 है।
ए से बी, मतलब ए आपका होम, बी आपका क्या है फ्रेंड, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है 6 किलोमीटर या 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये सेंटीमीटर या किलोमीटर में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही आपका क्या हो गया वेटेड ग्राफ। मतलब बताया ना आपने, डिस्टेंस बताया, उसकी वेट, उसकी वैल्यू बताई कि क्या होने वाली है, वही आपका क्या हो गया वेटेड ग्राफ। तो हम इस ग्राफ के कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या निकालने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 5 है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज को हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो आप बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द शॉर्टेस्ट path from A to Z in the following graph using Discastro's मेथड, ठीक है। अब देखो, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के दो मेथड है। जो पहला मेथड है वो है आपका डिस्कास्ट्रास मेथड, सेकंड जो मेथड है वो आपका सेल्समैन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, सेल्समैन प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के दो मेथड हैं, डिस्कास्ट्रास और कौन सा, सेल्समैन प्रॉब्लम। हम जो देखने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कास्ट्रास के क्वेश्चन देखने वाले कि डिस्कास्ट्रास के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफाइन शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ। तो शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट इन अ वेटेड ग्राफ, इट मींस आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है किसी भी ग्राफ का, ठीक है। और हम यूजिंग कौन सा मेथड करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, डिस्कास्ट्रा और सेल्समैन ट्रैवल प्रॉब्लम, राइट। तो हम लोग डिस्कास्ट्रा के बारे में देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके नीचे कुछ डायग्राम देगा, इसके नीचे क्या देगा, कोई डायग्राम देगा। तो ये मैं पूरा रफ करके डायग्राम बना रही, ये आपका क्वेश्चन है, इसके नीचे डायग्राम देगा, वो आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। सो इसके नीचे जो डायग्राम है वो मैं बनाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये था क्वेश्चन और इसके नीचे जो डायग्राम दिया है वो, ये ए है, ये आपका कोई बी है, ये कोई आपका डी है, ठीक है, ये आपका कोई जेड है, ठीक है, यहाँ से आपका कोई सी गया है, ये कोई आपका ई है और ये है आपका ई से जेड, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस 1 है, बी से डी का डिस्टेंस 7 है, ठीक है। बी से सी का डिस्टेंस आपका 2 है, इसका डिस्टेंस आपका 4 है, ये 1 डिस्टेंस में है, 6 में है, 3 में है, ये आपका 3 हो गया और ये जो है आपका क्या हो गया 5। देखो इस ग्राफ में ये वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी एजेस गई है उसकी कुछ ना कुछ क्या है वैल्यू। यहाँ पे जो एज गई है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जिस एज में या जिस ग्राफ में कोई वैल्यू दी होती है वो कौन सी ग्राफ कहलाती है, वेटेड ग्राफ। अब इस ग्राफ का हमको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन पहला, द डिस्टेंस मैट्रिक इन नोड ए। कौन से नोड के लिए निकाल रहे हैं, ए। अब ये नोड क्या होता है भाई, नोड क्या होता है, वर्टाइसेस। क्या होते हैं नोड, वर्टाइसेस। उसी को हम वर्टाइसेस बोलते हैं, उसी को नोड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है। तो कौन से वर्टाइसेस के निकाल रहे हैं, ए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से वर्टाइस के लिए पहले निकालना है, तो ये देखो आपके जो ग्राफ में सबसे स्टार्टिंग की जो वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उसी का सबसे पहले निकालना है। क्या बोली मैं, जो भी आपके ग्राफ में पहला वाला जो वैल्यू होगा उसी का आपको पहले निकालना है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ए है, तो ए का पहले हमारा क्या निकलेगा, नोड। तो ए नोड को लेके चलेंगे, ठीक है, ए नोड का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो ए नोड का, जिस नोड का हम डिस्टेंस निकालेंगे ना उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए नहीं लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, बी सी डी ई जेड। मान लो बी के लिए निकालेंगे तो बी को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सी ई डी जेड और ई। जिस नोड को निकालना है उस नोड को क्या करना है, स्किप करना है। नोड ए के लिए निकालना है तो ए स्किप हो जाएगा, तो बचा क्या, बी सी ई डी और जेड, ठीक है। ए को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है।
अब ये देखो ए नोड के लिए निकाल रहे हैं, किस नोड के लिए निकाल रहे हैं, ए नोड के लिए। तो ए नोड के लिए निकाल रहे हैं, तो ए नोड से कनेक्टेड क्या क्या है वो देखो। ए नोड से कनेक्टेड क्या क्या है, ए से कनेक्टेड है क्या बी, ए से कनेक्टेड है क्या सी, ए से कनेक्टेड है बी जिसकी वैल्यू 1 है, ए से बी कनेक्टेड है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, क्या वैल्यू है 1 है। तो ए से बी कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड, कैसा कनेक्टेड, डायरेक्ट, मतलब मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर रही हूँ या तुम किसी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कनेक्टेड में डायरेक्ट बात कर रहे हो, है ना। तो डायरेक्ट जो रास्ता है ए से बी रास्ता है, और ए से कौन सा रास्ता है सी, तो ए से सी रास्ता है जिसकी वैल्यू क्या है 4। ए नोड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो रास्ता ए से देखेंगे, बी नोड के लिए निकालेंगे तो बी से कनेक्टेड क्या क्या है देखेंगे, सी के लिए निकालेंगे तो सी से कनेक्टेड क्या क्या है वो देखेंगे, ई के लिए निकालेंगे तो ई से कनेक्टेड क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ए से कनेक्टेड सिर्फ बी है और ए से कनेक्टेड सिर्फ क्या है सी, मतलब 2। ए से क्या ई कनेक्टेड है, डायरेक्ट नहीं है, ए से ई जाने के लिए ए से सी जाना पड़ेगा या सी से ई जाना पड़ेगा तब ई में पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, क्या हो जाती है इनफाइनाइट। ए से डी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं है, डायरेक्ट मतलब ए से डी आप डायरेक्ट जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, तो वो क्या हो गया इनफाइनाइट। ए से जेड, ए से जेड डायरेक्ट जा पा रहे हो, नहीं, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई। आया समझ में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप जब जाएंगे तो फिर से वही लिखेंगे, द डिस्टेंस मैट्रिक फॉर नोड, किसके लिए, अब देखो अब इस स्टेप से इस स्टेप जाना है ना, फर्स्ट से सेकंड स्टेप, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, आपके जो पहले वाले टेबल में जो मिनिमम वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वही आपका कौन सा नोड बनेगा, सेकंड नोड। तो इस पूरे बॉक्स में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और उस 1 किसकी वैल्यू है बी की, तो सेकंड जो नोड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, बी के लिए। क्यों बी के लिए बनेगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और ये 1 किसकी वैल्यू है बी की, करेक्ट। तो अब जो डिस्टेंस लेंगे नोड बी के लिए लेंगे, तो नोड बी के लिए लेंगे तो बी बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा सी, ई, डी और जेड। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि ए भी बनना चाहिए, तो नहीं, इस बॉक्सेस से रिलेट होगा, किस बॉक्सेस से, पहले वाले बॉक्स से। अब जो तीसरा बनेगा वो सेकंड से रिलेट होगा, चौथा बनेगा वो थर्ड से रिलेट होगा। आया समझ में। तो द डिस्टेंस मैट्रिक फॉर नोड बी, नोड बी इट मींस बी इसकी, तो बचा सी, ई, डी, जेड, सी, ई, डी, जेड हमने लिख दिया। अब हमको ना लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ डी, लेंथ ऑफ जेड, ठीक है। अब देखो ये क्यों निकाल रहा है, लेंथ निकालना क्यों जरूरी है भाई, तुम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो शॉर्टेस्ट पार्ट अच्छे से कैसे निकलेगा, ठीक है। वो यही वैल्यू रिटर्न आ गई, फिर इस बॉक्स में वैल्यू रिटर्न आएगी तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो 1 आ गई, तो हमको ऐसा नहीं निकालना, इसके लिए हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी तो बॉक्सेस की वैल्यू में अलग अलग वैल्यू आएंगी, और अलग अलग वैल्यू में तभी ये कंफर्म हो पाएगा, किसी एक वैल्यू आना चाहिए, मतलब किसी बॉक्स का तब तक करना है जब तक ऐसा एक बॉक्स नहीं मिलता। अभी कितने हैं 4, आने वाले में 3, फिर आने वाले में 2, फिर 1, तब तक जाना है। आगे समझ में आपको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सी निकालेंगे ना, तो देखो क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ सी के लिए मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मिनिमम सी की पुरानी वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, कॉमा किस नोड के लिए निकाल रहे हैं बी के, तो बी नोड की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस बी नोड से सी नोड कनेक्ट हो रहा है क्या डायरेक्ट, यस, बी नोड से सी नोड कनेक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 2। आ गया समझ में। अब देखो मिनिमम इक्वल्स टू 4, 2 + 1 3, 4 और 3 में मिनिमम क्या है 3 है, तो ये आ गया 3, तो लेंथ ऑफ सी क्या आया 3, तो उसकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या हो गई 3। लेंथ ऑफ बी निकालना है, तो मिनिमम, अब देखो ई की पुरानी वैल्यू इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, कॉमा किस नोड के लिए निकाल रहे हैं बी की वैल्यू 1, तो 1 लिख दो, प्लस ई नोड, बी से ई डायरेक्ट कोई कनेक्शन है, बी से ई डायरेक्ट कोई कनेक्शन है, यस, जिसकी वैल्यू है क्या 5, तो ये 5। अब ये मिनिमम इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट,
1, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू क्या दिया 6। तो किसकी वैल्यू 6 आई, लेंथ ऑफ ई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6e। लेंथ ऑफ डी निकालना है। लेंथ ऑफ डी मतलब मिनिमम डी। डी की पुरानी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, कॉमा डी की पुरानी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बी की वैल्यू 1, सो 1 प्लस बी से डी डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या, बी से डी डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या, यस, जिसकी वैल्यू है 7। तो इनफाइनाइट, तो मिनिमम इनफाइनाइट 1 + 7 क्या हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू देखो 8 और इनफाइनाइट में छोटा क्या है 8 है, तो 8। तो डी किसके लिए निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ डी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। लेंथ ऑफ जेड में स्पेस नहीं, मैं वहां पे लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ जेड निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ जेड मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ जेड, जेड की पुरानी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, कॉमा बी नोट के लिए निकाल रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस, फिर से देखते हैं, बी से जेड कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, बी से जेड कोई डायरेक्ट लाइन जा रही है, डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना, तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं इनफाइनाइट लिखते हैं, तो इनफाइनाइट, तो मिनिमम इनफाइनाइट। अब मैं इनफाइनाइट में बहुत सारी वैल्यू में अगर 1 भी ऐड कर दूं तो वो बहुत सारी ही रहेगी, 1 माइनस कर दे तो भी बहुत सारी रहेगी। समुंदर में कुछ पानी निकाल दो तो समुंदर ही रहेगा ना, वो नहर तो नहीं बन जाएगा, नदी तो नहीं बन जाएगा, या तालाब तो नहीं बन जाएगा। तो वैसे ही इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कितने भी एलिमेंट जोड़ लो या कितने भी एलिमेंट कम लोगे वो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। आगे समझ में, ये था हमारा सेकंड बॉक्स। अब हम कौन सा स्टेप चलेंगे, थर्ड। तो थर्ड स्टेप चलने के लिए इस पूरे बॉक्स में देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है सी, मिनिमम वैल्यू क्या है सी। सी क्यों, क्योंकि वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 किसकी वैल्यू आ रही है सी की। तो अब जो नोड बनेगा, द डिस्टेंस मैट्रिक फॉर नोड बी बना था, तो वैसे ही नेक्स्ट अब नोड बनेगा, किसके लिए बनेगा सी के लिए। आगे समझ में क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू सी की है, ठीक है। सो हम जो नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, सी के लिए, सी के लिए, राइट। तो सी के लिए बनाएंगे तो सी वाला नोड बनेगा क्या, नहीं, सी वाला वैल्यूज नहीं आएंगे, तो क्या क्या बनेगा डी, ई, डी और जेड। क्या क्या बनेगा ई, ठीक है, और डी और जेड, ठीक है, ओके, ठीक। तो हम फिर से क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, फिर से क्या निकालने वाले हैं, लेंथ निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर ओके, मैंने ये बॉक्सेस मिटा दिए जो कि हम लोग के काम आने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा था सी, ई, ये डी और ये जेड था, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके ये 3, ये 6 है, ये 8 है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। मैं नीचे वाली वैल्यू को रफ कर दी हूँ क्योंकि इस वैल्यू को हमारा काम है, इसलिए हम उसको रफ नहीं कर सकते, ठीक है। जब अभी कैलकुलेट करेंगे ना तो इस वैल्यू का बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो नोड बना किसके लिए बने हैं, ई, डी और जेड, क्योंकि हम ना जो मिनिमम वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था सी के लिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ ई, और क्या निकालना है लेंथ ऑफ डी, और निकालना है लेंथ ऑफ जेड। लेंथ क्यों निकालना है, समझ में आ रहा है ना, क्यों निकालना है, क्योंकि लेंथ निकालेंगे तभी वैल्यूज अलग अलग देने वाली। या फिर हम लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ डी, डी और लेंथ ऑफ जेड। सब आपको सभी के लिए लेंथ नहीं निकालना है, इस बॉक्स में जितने लेंथ की जरूरत है उतना ही निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ई देखो, तो ई की पुरानी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम आएगा, मिनिमम। ई की पुरानी वैल्यू क्या है 6 है कि नहीं है, ई की पुरानी वैल्यू 6 है। अब ई से सी, कौन से नोड के लिए निकाल रहे हैं सी, तो सी की वैल्यू क्या है 3, तो सी की वैल्यू हो गई 3 प्लस ये सी से आपका ई डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या, सी से ई, ये आपका सी है और ये ई है, उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, यस, जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो 6 और ये क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, 6 हो गया ये, और 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है,
6 बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो ई की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट और डी में, डी की पुरानी वैल्यू क्या है 8, मिनिमम 8। 3 क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू पुरानी वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस सी से डी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, सी से डी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। और ये देखो 3 प्लस इनफाइनाइट क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने फिर पहले ही बोला कि समुंदर है, उस समुंदर में कुछ पानी और डाल दूं तो समुंदर ही रहेगा, तो वैसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कितना भी जोड़ लो वो क्या रहेगा इनफाइनाइट रहेगा। तो बड़ा क्या है इनफाइनाइट, तो छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 8। तो 8 किस में आ रहा है डी में, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 8। अब निकालना है z, तो z निकालने के लिए मिनिमम z की पुरानी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, ठीक है, z की पुरानी वैल्यू इनफाइनाइट, और नोड c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस इस z से, ठीक है, ये c से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, c से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फिर से वही 3 में इनफाइनाइट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ही आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, कौन से स्टेप नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू मिनिमम है 4, तो नेक्स्ट स्टेप ये थर्ड था, ठीक है, अभी फोर्थ स्टेप चल रहे हैं। फिर से द डिस्टेंस मैट्रिक फॉर नोड, किसके लिए बना रहे हैं नोड ई के लिए, कौन सा नोड ई, तो नोड ई के लिए बना रहे हैं, तो ई स्किप हो जाएगा, बचा क्या डी और जेड, डी एंड जेड, ओके डी और जेड बचा, तो लेंथ ऑफ डी निकलेगा अब, और लेंथ ऑफ क्या निकलेगा जेड, तो जितने की जरूरत है उतना ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना है आपको, ठीक है। लेंथ ऑफ डी, डी की पुरानी वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे सभी में मिनिमम आना है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। डी की पुरानी वैल्यू 8, कॉमा वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं ई की, तो ई की वैल्यू क्या है 4, प्लस ई से डी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या बोली मैं, ई से डी, ई कहाँ है यहाँ पे, डी कहाँ है यहाँ पे, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, यस, जिसकी वैल्यू क्या है 3। 8 कॉमा मिनिमम 8 कॉमा 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 होगा। अब 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू लेना, तो क्या आ जाएगा 7, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 7। अब बचा क्या z निकालना, क्या बचा अब z निकालना, z निकालना है, तो ये देखो मिनिमम, ये वैल्यू जो क्या हो जाएगी z की पुरानी वैल्यू इनफाइनाइट, कॉमा फिर से देखो कौन से नोड के लिए निकाल रहे हैं ई की पुरानी वैल्यू 4 प्लस ई से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, ई से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, यस, ई से z डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसकी वैल्यू 6 है, तो मिनिमम इनफाइनाइट 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, तो इनफाइनाइट छोटा है कि 10 छोटा है, 10 छोटा है, तो z की वैल्यू क्या आ गई 10। आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट नोट निकालेंगे अब फिफ्थ, ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे फिफ्थ वाला। अब देखो जब ये लेंथ आपको निकालना है जरूरी है, आपको कॉपी में मेंशन भी करना पड़ेगा कि आपने कैसे निकाला है, इसी पे पूरे मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जाओ, ये था। अब देखो 2 बचा है, कौन कौन सा बचा है z और d और z, मिनिमम वैल्यू क्या है d की। अब जो नोट बनेगा किसके लिए बनेगा d के लिए, फिफ्थ, द डिस्टेंस मैट्रिक फॉर नोड किसके लिए d, तो नोड d। अब d के लिए नोट बनेगा तो d तो गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ z, d के लिए बनाना है तो d गायब हो गया, बचा क्या z। तो अब ये देखो जो हमारी z की पुरानी, अब लेंथ ऑफ z निकालना है, तो मिनिमम z की पुरानी वैल्यू 10 है, ओके ठीक है। अब कौन सी नोट के लिए निकाल रहे हैं d, तो d की वैल्यू क्या है 7 प्लस d से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, d से z कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, यस d से z है जिसकी वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगी 3,
ठीक है, इस नोट को मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब ये देखो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 10, 7 और 3 क्या हो गया 10, हो गया ना। ठीक है, तो 10 और 10 दोनों इक्वल है, तो मिनिमम वैल्यू ही क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, राइट। 10 क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई। तो लेंथ ऑफ z क्या निकला 10, तो z की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब ये जो वैल्यू 10 आया है ना, यही हमारा क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है, यही हमारा क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि फाइंड भी तो करना पड़ेगा। Thus the shortest path क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ, देखो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमारा होगा 10, क्या होगा 10, लेकिन लिखना 10 नहीं है, आपको मेंशन भी करना है। तो मेंशन कैसे करोगे, देखो आप इस पूरे ग्राफ में कोई भी ऐसा वैल्यूज देखो जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो 10 आ रही हो। तो देखो ए से बी चले, क्या ए से क्या चले बी, ए से हमने चला है बी, क्या चला है बी, इसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 प्लस बी से सी चलो, बी से क्या चलो सी, बी से सी चलने पर वैल्यू क्या दे रही है 2, 2 बी से सी आने पर वैल्यू दे रही है 2, तो 2 + 1 3, सी से ई चलो, सी से क्या चलो ई, तो वैल्यू दे रही है 1, सी से ई चलने पर वैल्यू दे रही है 1, ठीक है, प्लस ई से जेड चलो, ई से क्या चलो जेड, तो वैल्यू दे रही है 6, ई से कहा चलो जेड चलो, तो वैल्यू दे रही है 6। इस पूरी वैल्यू को ऐड करो तो 10 आ रहा है, क्या 6 + 1 7, 7 + 2 8, 9 + 1 10 आ गया 10। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है 10। तो आप इस सीक्वेंस में लिखो ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से जेड। तो हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो एक ग्राफ इसके रूप में तो जरूर, और देखो मैंने डायग्राम ऐसे सीधा नहीं बनाया है, कैसे बनाया है जैसे ये था, ए से बी ऊपर था, बी से सी कैसे था नीचे था, सी से ई कैसे था सीधा था, ई से जेड जो था वो फिर से टेढ़ा था। तो जैसा आपका ये मेंशन है वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज ये लिखने के बाद आप मेंशन करेंगे ए से चला आपने क्या बी, बी चले, बी से आपने चला सी, सी, सी से आपने चला क्या ई, ठीक है ई चला, ई से आपने चला है क्या जेड। तो ये टाइप जरूर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। यही आपका क्या है सॉल्यूशन, यही आपका क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है, यही आपका क्या है सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।